नमस्कार। आम आदमी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना के यहां पर सांसदों में टूट के बाद लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का क्या 2/3 बहुमत का आंकड़ा यहां पर मिलने जा रहा है, इसको लेकर सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहां अगर बात की जाए तो लोकसभा का जो नंबर गेम है, यहां पर अगर बात की जाए तो मौजूदा जो सदस्य है वो 540 है और 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो 360 सीट है। क्या 360 सीट एनडीए के खाते में यहां पर जाती नजर आ रही हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के यहां पर जो है सांसद टूट के बाद टीएमसी के 20 सांसद एनसीपीआई में यहां पर शामिल हुए हैं और शिवसेना के 6 सांसद टूट के बाद कितना कुछ माहौल बदला है। अगर लोकसभा की तस्वीर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अपने 240 है, जहां 400 पार का नारा दिया जा रहा था, बात 240 सीटें हैं। लेकिन अब क्या इन यहाँ पर सीटों में सीधे तौर पर यह आंकड़ा बढ़ने जा रहा है। एनडीए की अगर बात की जाए तो टीडीपी, जेडीयू और अन्य से समर्थन से 293 सांसद इस समय एनडीए के पास हैं, लेकिन 2/3 का जो आंकड़ा है वो है 360 सीटें। क्या इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जिस कार की तैयारी है, जिसमें टीएमसी के बागी 20 सांसद यहाँ पर एनसीपीआई में यहाँ पर शामिल हुए हैं, जो कि एनडीए का ही दल है। डीएमके के 22, शिवसेना उद्धव गुट की 6, एनसीपी शरद पवार के 8 और कुल मिलाकर 56 सांसद टूट जाते हैं। इसमें से कई पार्टी टूट चुकी, जिसमें टीएमसी, यहाँ पर बात की शिवसेना और अब बारी डीएमके और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी में भी सेंध लग सकती है। तो एनडीए का अगर बात की जाए तो फिलहाल जो आंकड़ा है वो है 349 सीट। 2/3 बहुमत से एनडीए अभी भी यहाँ पर करीब 10 से 11 सीट यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। क्या ये 10 से 12 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की घटने जा रही हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि राज्यसभा में भी सीधे तौर पर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 114 सांसद जो है राज्यसभा के, जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, मनोनीत यहाँ 7, अन्य के 18 और निर्दलीय 3 मिलाकर एनडीए के आंकड़ा 148 समय है। और टीएमसी के यहाँ पर जो है 13 में से 3 सांसद राज्यसभा के लिए, यानी 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में सरकार है और यहाँ उपचुनाव होगा तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलने जा रहा है। 3 सीटों का फायदा मिलेगा। डीएमके के 8 हैं, यहाँ पर बीएसपी 1, यहाँ पर बीजू जनता दल के 6, बीआरएस के 3 और वाईएसआरसीपी के 7 और कुल मिलाकर 28 सांसद यहाँ पर भी टूट की खबर सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो एनडीए का आंकड़ा यहाँ पर 170 पार जा सकता है, जो बहुमत आंकड़े के 164 से कहीं ज्यादा हो जाता है। यानी एनडीए को राज्यसभा में सीधे तौर पर 2/3 का बहुमत का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर मिल चुका है। और अगर बात की जाए तो लोकसभा में भी यहाँ पर जो तैयारी है, जो रणनीति है, उस आधार पर सीधे तौर पर फायदा एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों में सीधे तौर पर 2/3 का आंकड़ा मिलने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर सीधे तौर पर परिसीमन समेत अन्य बिल सीधे तौर पर पास होंगे और सीधे तौर पर फायदा एनडीए को यहाँ पर मिलने जा रहा है। जो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर कई तरह के बिल जो अटके हुए हैं, इन बिलों को लेकर सीधे तौर पर एनडीए यहाँ पर 2/3 बहुमत आंकड़े में यहाँ पर जुटाने में लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा या नहीं, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।